बात डेटरेंट के लिए था, और अब आप जब रोज उसको इंस्टिगेट करेंगे कि आज सर मुझे बताएं दो सवाल का जवाब। पहला, आपको लगता है कि ट्रंप वाकई कोई न्यूक्लियर परीक्षण करेंगे? न्यूक्लियर परीक्षण तो करेंगे ट्रंप। करेंगे, हाँ। और वो करेंगे तो क्या पुतिन नहीं करेंगे? करेंगे, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, हाँ। तो ये आगे बढ़ रही है ना बात, ये गर्मी बढ़ती जा रही है। ये वैसा है कि तुम एक बार एक थप्पड़ मेरे को मार के दिखाओ, हाँ। तो फिर वो मार देता है, तो फिर वो दो उसके थप्पड़ मार के दिखा। अगर वो करेंगे तो चीन कहाँ पीछे रहेगा? चीन भी वो अपनी तैयारी कर लेगा ना। जब यूके तैयारी कर सकता है तो चाइना क्यों नहीं? और एक बार हमने इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया था आरती जी कि ये बहुत बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका और रूस जो है बहुत बड़े मुल्क, केवल हमसे कई कई गुना बड़े हैं। मैं एरिया केवल साइज की बात कर रहा हूं, तब भी इनके पास उतनी खुली जमीन नहीं है कि आज के जितने विध्वंसक न्यूक्लियर हथियार होते हैं या जितनी ताकत के, वो ये बगैर अपनी जनसंख्या को नुकसान पहुंचाए कर सके, नहीं कर सकते। इसलिए जितना जमीन के अंदर जा सकते हैं उतना जाके करते हैं, या समंदर के नीचे जाके करते हैं। इतनी उनकी यील्ड होती है हथियारों की। सर अब मुझे जो समझ आ रहा है, जो भी स्टेटमेंट अमेरिका से आ रहे हैं, अब रशिया से आ रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, मुझे लगता है कि ये वही पुराना खेल है जिसमें काफ़ी सारी डेवलपिंग कंट्रीज जो है उन्होंने, चूंकि न्यूक्लियर डिटरेंस का एक कॉन्सेप्ट था और कॉन्फ्लिक्ट्स जो जितने भी दुनिया में हैं, वो इंडिया पाकिस्तान का हो या अफ्रीका के वॉर्स हो या मिडिल ईस्ट के वॉर्स हो, सब किए कराए, आपने सही कहा, वो वाइट क्रिश्चियन कॉलोनियल पावर जो है उनके बनाए हुए कॉन्फ्लिक्ट्स है। और उन्होंने ही जो ये आर्म्स रेस और न्यूक्लियर रेस जो है पूरी दुनिया में जो फैलाई, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज को अपनी डेवलपमेंट छोड़ के न्यूक्लियर रेस के पीछे भागना पड़ा, ये उनका करा धरा है और ये वापस उधर ही पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि अमेरिका एक एम्पायर, इकोनॉमिक एम्पायर, या यूरोप एक इकोनॉमिक एम्पायर, यूके एक इकोनॉमिक एम्पायर, उस एम्पायर की जो पोजीशन थी, यूनिपोलर वर्ल्ड जो बना कोल्ड वॉर के ख़त्म होते, और फिर आपको याद होगा रशिया और अमेरिका के बीच में काफ़ी सारी ट्रीटीज़ हुई कि वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे, वो जितने भी उनके न्यूक्लियर वेपन्स थे उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। कई सारी ट्रीटीज़ हुई नॉन प्रोलिफरेशन की, लेकिन पिछले 35 साल में प्रोलिफरेशन भी हुआ, कहाँ हुआ ये समझने की ज़रूरत है। वो डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, ये कंट्रीज जिनके पास खाने को नहीं था, जिनके पास डेवलपमेंट के लिए रोकने का काम आपका था ना। हाँ, आपने पाकिस्तान को क्यों लेने दिया न्यूक्लियर? नॉर्थ कोरिया के पास कैसे आ गया? परमिशन क्या, उन्होंने पकड़ाया, उनको सपोर्ट किया। आप नॉर्थ कोरिया को चाइना ने पाकिस्तान को, यूएस ने पाकिस्तान को, नॉर्थ कोरिया को, ये सारी कंट्रीज को न्यूक्लियर वेपन्स मिले ही इसलिए क्योंकि इस रेस में ये वापस लाना चाहते हैं पूरी दुनिया। बहुत से लोग कहते हैं देखिए कि ये जब पुतिन ने यूक्रेन पे हमला किया तब शुरू हुआ, और कोल्ड वॉर जो खत्म हो गई थी यूएसएसआर के खत्म होने के साथ, वो कोल्ड वॉर दोबारा शुरू हो गई। क्या ये बात सच है? और क्या ये बात केवल कोल्ड वॉर तक ही जाके रुकेगी या एक्चुअल वर्ल्ड वॉर भी, या नहीं एक तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है? देखिए, एक टैसिट एग्रीमेंट जो है यूरोप के अंदर या वेस्ट जिसको हम कहते हैं, वो एक दूसरे के देशों में जो यूक्रेन में हो रहा है, इन अ वे आप इसको एब्रेशन भी कह सकते हैं, या जो आप ईस्ट यूरोप की कंट्रीज में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, उसमें बोस्निया, चेकोस्लोवाकिया जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, लिमिटेड और छोटे लेवल के लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। जो बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जापान में नागासाकी, हिरोशिमा आपने उड़ा दिया, आपको न्यूक्लियर अपने टेस्ट करने थे और उड़ा दिए। और जहाँ पे भी हम अभी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं जिसमें कैजुअलिटी बहुत बड़े लेवल की हो, जैसे गाजा में है या यूक्रेन में भी, लेकिन यूक्रेन की कैजुअलिटी हमें मालूम ही नहीं, ना ही रशिया की कैजुअलिटी हमें मालूम है। जो भी मिल रहा है वो कोई भी ऑफिशियल वर्जन नहीं मिलता है आपको कि किसका एक्चुअल क्या हुआ है। तो अब आती है कि ये कोल्ड वॉर जो खत्म हो गई थी, क्या ये दोबारा? कोल्ड वॉर सिर्फ रशिया और यूएस में नहीं, मुझे लगता है चूंकि अब 3 ब्लॉक्स अभी हमें दिख ही रहे हैं, रशिया एक तरफ है, चाइना एक तरफ है, यूएस एक तरफ है, और यूरोप कहाँ है उसका ही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो रशिया चीन के साथ है, क्या अमेरिका के साथ जा रहा है। उनका जो डायलेमा है वो अभी सेटल नहीं हुआ। इसलिए कोल्ड वॉर है, उसका रूप अलग है, उसका फीचर्स अलग है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, लेकिन एक स्ट्रगल है पावर्स के बीच। अब ये देखिए, अमेरिका के पास सॉफ्ट पावर बहुत है,
मीडिया की पावर, फिल्मों की ताकत बहुत है। उसने 50 साल कम्युनिस्टों को और खासकर यूएसएसआर और रूस को विलेन बना के रखा दुनिया के सामने। हम भी वही फिल्में देख के बड़े हुए हैं। हमारी नज़र में अमेरिका का हीरो होता था और विलन हमेशा रूस का होता था। असल में कौन है हीरो, कौन है विलन? देखिए, एक तो सबसे पहले अभी जिस बात की ज़रूरत है, 192 कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस में, और ये बात सुनने में शायद अभी उस तरह से बहुत न समझ में आए, लेकिन क्या ये वक्त नहीं है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव लेकर आए कि कोई भी इस तरह के न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग नहीं करेगा? अब कोई कह सकता है कि जब अमेरिका और रशिया दो तरफ खड़े हैं तो उसमें ऐसे प्रस्ताव का क्या मतलब है? प्रस्ताव से तो गाजा भी नहीं रुका, लेकिन ऐसा प्रस्ताव आएगा तो कम से कम हमें पता तो चले कि दुनिया के किन देशों के मन में क्या है। हम जो आज बात कर रहे हैं वो हम इस पर बात कर रहे हैं कि अमेरिका अपना कुछ करेगा, रशिया कुछ करेगा, कल को विश्व युद्ध हो जाएगा। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध हुआ तो फिर यूनाइटेड नेशंस की भूमिका आती है। इसको बार बार हर कोई कह रहा है कि वो इररिलेवेंट होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में वहां पर देशों की आवाज सुनाई दे, इसकी बड़ी जरूरत है। अमेरिका क्या करता रहा है? अब ये जो आपने बताया ना, मैं तो अभी देख रहा था, चलिए भारत भी थोड़ा ताकतवर हुआ तो हम तो फिल्मों को सॉफ्ट पावर मांगते थे कि वो अफगानिस्तान में अमिताभ बच्चन की फिल्म चलती है, लेकिन वो सॉफ्ट पावर नहीं है। अब दिखती है हमारी सॉफ्ट पावर जब हमारे ओटीटी में, वेब सीरीज में हमारा एजेंट जाता है और इस्तांबुल में कुछ करके आ जाता है। अमेरिका वो सब करता रहा, उनका हीरो जाता था और बड़ी बड़ी सरकारें उनके 4 एजेंट जाके गिरा देते थे। ऐसी ढेरों हमने देखी हैं। तो मुझे लगता है कि दुनिया को उसको एक उस तरह से देखना होगा, लेकिन मूल बात यह है कि क्या दुनिया इस पर रिएक्ट नहीं करेगी? ये दुनिया की तबाही का हथियार, वो परीक्षण करने की कोशिश हो रही है, इसके खिलाफ बोलना ही चले एक डिफंक्ट हो चुका है, यूएन में कुछ नहीं बचा है। मैं आपको बोलूं, अमेरिका ने इराक पे हमला किया, यूएन ने क्या कर दिया।